कर रही थी कि जो हमारी नॉन रेम स्लीप है, यानी शुरू की नींद जो है, जिसमें कि हम सोने लगते हैं, सोना शुरू करते हैं और उसके बाद थोड़ी गहरी नींद में चले जाते हैं। इस नींद को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, आपने ये बात ज़हन में रखनी है, ये बात समझनी है कि हमारे सारे दिन की एक्टिविटीज हमारी नींद को डिसाइड करती हैं। तो सारे दिन में अगर मैं फ्रेश हूं, मैं एक्टिव हूं, मैं अच्छे तरीके से काम कर रही हूँ, मैं अपनी सेहत का ख्याल रख रही हूँ और मैं काम भी कर रही हूँ, मैं अपनी नींद का ख्याल रखने के लिए मैं अपनी रिलैक्सेशन का ख्याल रख रही हूँ और काम कर रही हूँ, मैं अपनी खुराक का ख्याल कर रही हूँ और काम कर रही हूँ, तो मेरी नींद बेहतर होगी। लेकिन अगर मैं अपने ऊपर तवज्जो नहीं देती तो मेरी स्टार्ट की नींद तो खास तौर पे खराब होना शुरू हो जाएगी और ओवरऑल नींद भी हमारी खराब हो जाती है। तो सबसे पहले सारे दिन की एक्टिविटीज को गौर करें कि ये कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि मेरी प्रॉब्लम को बढ़ा रही हैं और किन को मुझे ठीक करना चाहिए। जैसे कि रिलैक्सेशन पे फोकस करना चाहिए, जैसे कि आपको पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। तो इन सब पे जगह अगर आपने फोकस कर लिया, अपने आप को बेहतर फील करा लिया, तो फिर रात को सोने के वक्त पर क्या करना है इसको हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहला काम होता है स्लीप हाइजीन का, यानी सोने वाली जगह और सोने वाला इंसान, उसका एक खास उसकी स्टेट होनी चाहिए जिसमें वो सोए। उसके लिए एक कंसेप्ट होता है कि हम बेड को बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने मोबाइल यूज करना है, हम बेड पे करेंगे, हमने बुक पढ़नी है, हम बेड पे करेंगे, हमने वैसे ही लेटना है, हम बेड पे लेट जाएंगे। लेकिन ये बात आपने समझनी है कि ये हमारा जहन पेयरिंग कर रहा होता है, यानी एसोसिएट कर रहा होता है कि मैं बुक पढ़ रही हूँ और मैं लेटी हुई हूँ बेड पे, तो वो बेड पर लेटने के साथ बुक पढ़ने को रिलेट कर देता है। तो जब हमारा जहन इस तरह से बहुत सी चीजों को रिलेट करता है बेड के साथ, तो फिर हमारा जहन नींद को रिलेट नहीं करता, इसलिए कि नींद हमें बहुत देर से आती है। तो उसकी वजह से हमारा जहन जो है वो, चाहे हम लेट जाएं, सोने की कोशिश करें, हमारा जहन नींद की तरफ नहीं आता है। तो सबसे पहले अपनी पेयरिंग को चेंज करना है, अपनी एसोसिएशन को चेंज करना है। यानी बेड पर लेट कर अब आपने ना मोबाइल यूज करना है, ना बुक पढ़नी है, ना वैसे ही लेटे रहना है कुछ सोए बगैर। ये बात समझनी है कि बेड को मैंने इस तरह के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करना और लेट कर मैंने इस तरह के काम नहीं करने, बल्कि मैंने ये सारे काम जो हैं बैठ कर करने हैं। बेड पर नहीं, सोफे पर, कुर्सी पर बैठ कर करने हैं। और अगर कभी मजबूरन बेड पे बैठना पड़े तो बैठ कर ही करने हैं, लेट कर नहीं करने। एक तो ये अपने आप को जहन में क्लियर कर देना है। दूसरा ये कि हम नींद के लिए परेशान होना शुरू हो जाते हैं, भाई नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, क्या करूं। तो परेशान होने से हम जहन को और एक्टिव कर देते हैं, जबकि जहन ने तो अब सोना है। तो सोने के लिए मैं एक्टिव कर रही हूं तो मुझे तो फिर नुकसान होगा। तो अपने जहन को एक्टिव नहीं करना, यानी अपने आप पे प्रेशर नहीं बिल्ड करना कि सो जाओ सो जाओ, सो क्यों नहीं रहे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कमरे के माहौल पे। बेड आपका कंफर्टेबल होना चाहिए, लाइट बिल्कुल नहीं या बिल्कुल मध्यम सी होनी चाहिए। इसी तरह से बॉडी का टेम्परेचर बड़ा अच्छा होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए, जिसमें आप सो सको। इसलिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत अहम होता है हमारी रैम स्लीप के लिए। तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बॉडी के टेम्परेचर के लिए आप रूम टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं और बॉडी को क्विल्ट या चादर या कपड़ा, या अगर गर्मी ज्यादा है तो पंखा चला के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि जब आप सोने के लिए लेटे तो आप सोच क्या रहे हैं। मोस्टली होता है कि हम सारे दिन की प्रॉब्लम्स को सोचना शुरू हो जाते हैं। वरी टाइम सेट कर लिया हमने कि रात को लेटेंगे और सारी वरीज हमारे जहन में आ जाएंगी।
अब वो मसला हुआ, वो मसला हुआ, उसने ये कह दिया, या फिर हम अगले दिन का सोचना शुरू हो जाएंगे, अच्छा सुबह मुझे जल्दी उठना है, मैंने ये भी काम करना है, मैंने वो भी काम करना है, अच्छा वो काम ना हुआ तो ये हो जाएगा। ये सारी सोचें जो वरी टाइम हमने सेट कर दिया उसमें आ रही हैं, और वरी टाइम हमने सोने के टाइम को सेट कर लिया। तो अब से आपने डिसाइड करना है कि ये वरी टाइम जो है ये किसी और टाइम को सेट करें, यानी कोई 6 बजे का टाइम सेट कर लें, कोई 7 बजे का टाइम सेट कर लें, ताकि आप अगर वरी करना चाहते हो तो उस टाइम पर करो, ना कि रात को सोते वक्त। और वरी भी प्रोडक्टिव होनी चाहिए, यानी जो टाइम सेट किया उस पर भी ये नहीं कि बस सोचते रहे, परेशान सोचते रहे, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ऐसे भी नहीं हुआ, बल्कि उस वक्त पर आपने प्लान करना है कि ये नहीं हुआ तो अब क्या करना है। तो वरी टाइम प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो उसके बाद आप रात को सोते वक्त जब वरी नहीं करोगे तो क्या करोगे, उसके लिए आप टॉपिक सेट कर लो अपने लिए, कोई अच्छा सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसको सोच के आपको अच्छा लगे। तो आपने रात को सोने के लिए एक माहौल क्रिएट किया और सोने की कोशिश की, आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी नींद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ जब रैम स्लीप को बेहतर करना है तो उसके लिए हमारे ये वाले मसल्स जो हैं ये रिलैक्स होने चाहिए। अब मोस्टली लोग सुबह जब उठते हैं तो उनका सर यहाँ से दर्द कर रहा होता है, सर यहाँ से दर्द कर रहा होता है और दबाव फील हो रहा होता है, वो इस वजह से होता है कि उनकी रैम स्लीप अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए उनको सोने से पहले अपने यहाँ के जो हमारे गर्दन है इसका मसाज हल्का सा करना चाहिए। गर्दन के मसल्स को हल्का हल्का सा मसाज करें, अपने आप को रिलैक्सेशन दें, हेड टू टो रिलैक्सेशन दें, डीप ब्रीदिंग करें, अपने आप को रिलैक्स्ड मोड में लेकर आए, यानी अपनी यहाँ पे जो वेगस नर्व होती है उसको एक्टिव करें, जिसके बारे में मैं स्ट्रेस वाले सेशन में भी बता चुकी हूँ। तो अपने आप को रिलैक्स करें और फिर सोएं ताकि आपकी रैम स्लीप भी बेहतर हो। तो जब रैम स्लीप बेहतर होगी तो सुबह उठ के आप फ्रेश होंगे, जब आप सुबह फ्रेश होंगे तो आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आप फिर पॉजिटिव फील करेंगे। इसी तरह से विटामिन B1 जो होती है ये बहुत फायदेमंद होती है नींद के लिए। इसकी अगर हम तो इसकी डोजेज कुछ लेते रहें, लेकिन आपने ये बात जहन में रखनी है, कोई भी मेडिसिन चाहे वो विटामिन से क्यों ना हो, अपने फिजिशियन से पूछे बगैर आपने नहीं लेनी। लेकिन एक सजेशन के तौर पे B1 जो है ये हमारी नींद को काफी बेहतर करती है, तो हम इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। हम जब विटामिन लेते हैं तो उनमें ये मौजूद होती है। जी जनाब। इसके अलावा एक और पॉइंट जो अहम है वो है कि अपनी ब्रीदिंग को बेहतर बनाएं। आपकी ब्रीदिंग मोस्टली सोने के वक्त पर अगर आप सारी वरीज के बारे में सोच रहे हो तो भी खराब होगी, और अगर आप सोने की कोशिश कर रहे हो तो भी खराब होगी। फोकस ऑन रिलैक्स्ड ब्रीदिंग, कि मैंने अपने चेस्ट को, अपने शोल्डर्स को, अपने लंग्स के जितना भी हिस्सा है उस सबको रिलैक्स करना है ताकि मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल हो, रिलैक्स्ड हो। इसलिए कि जितनी रिलैक्स ब्रीदिंग होगी उतना ही नींद आपको बेहतर आएगी।